तो प्रदेश में राज्यसभा सीट पर चुनाव था जिसमें कांग्रेस के ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और ऐसे में पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन दोनों को एक बराबर ही वोट भी मिले और इसके बाद ड्रॉ ऑफ लोटस के तहत ही हर्ष महाजन जीत गए। परिणाम आने के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर संकट मंडराने लगा है और अब बीजेपी लगातार हमलावर भी हो गई है। इसी बीच अन्य राज्यों में भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नालंदा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर भारत में करीब करीब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के समर्थन देने या समर्थन ना देने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिहार से आरएलडी सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। सांसद ने अभी हाल ही में आरएलडी से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर हमला बोला। सांसद मनोज झा ने कहा कि जाहिर तौर पर आरजेडी ने अपने जन्मकाल से हजारों विधायक पैदा किए थे जिसके साथ जन समर्थन भी होता और वो धन्ना सेठों की थैली के गुलाम बन गए हैं। विधायकों की चिंता नहीं करता है। तेजस्वी यादव का जो जन समर्थन मिल रहा है वो इतना अभूतपूर्व है कि जेडीयू और दिल्ली से लेकर गुजरात के बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई है। तो कर्नाटक बीजेपी ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन के समर्थकों द्वारा विधानसौधा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर विधानसौधा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही इस मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज विधानसौध में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चुनाव में नसीर हुसैन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थन के नारे लगाए गए। इसकी निंदा करने के बजाय नसीर हुसैन गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई झूठी खबर फैला रहा है जो अधिक खतरनाक भी है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करती थी, अब वे सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। तो नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप को बरामद की है। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसके साथ ही इस ऑपरेशन के दौरान अलग अलग तरह की 3,300 किलो ड्रग बरामद की है। साथ ही 5 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पहले गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो ड्रग्स बरामद की गई थी। एनसीबी आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई 3,300 किलो ड्रग्स में 3,079 किलो चरस, 158 किलोग्राम मैथमफेटामाइंस और 25 किलोग्राम मॉर्फिन भी है। नौसेना का कहना है कि हाल ही के दिनों में अपनी इस तरह की ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने इसे करार दिया है। इस मामले में पकड़े गए विदेशी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। निगरानी मिशन पर P-8M विमान के इनपुट के आधार पर ही इंडियन नेवी मिशन पर तैनात जहाज को तस्करी में लगे संदिग्ध को रोकने के लिए डाइवर्ट किया गया था। तो लोकसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है और ऐसे में बीजेपी की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार चुनावी की तैयारी कर रही है और इस बीच आज बीजेपी मुख्यालय में 11 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का आयोजन उम्मीदवार पैनल पर विचार विमर्श को लेकर किया जाएगा। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री BL संतोष और राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, उत्तराखंड सहित 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। 29 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के पैनल पर भी मंथन करेगी और इसके बाद 29 फरवरी को ही केंद्रीय चुनाव समिति में करीब 80 से 160 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो विधानसौधा में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में सैयद नसीर हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इस मामले पर अब कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बयान दिया है। मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी हार के बाद हताश है। ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया है। पार्टी ने ऑडियो फॉरेंसिक कराया है जिसमें कुछ नहीं पाया गया। 11 बजे तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। हम एक औपचारिक वक्तव्य भी जारी करेंगे।